बेसिकली लोग जो फिटनेस को कंसीडर करते हैं वो सिर्फ लुक से करते हैं, जब एग्जैक्टली ऐसा है नहीं। जब मैंने लिफ्ट स्टार्ट किया था, अपने अर्लियर जिम की मैं बात करूँ तो मैं वहाँ पर खाली रॉड उठाती थी, और खाली रॉड इज़ लाइक कि बहुत बड़ा काम है। शायद सही गाइडेंस नहीं थी, और जब मुझे सही गाइडेंस मिली, आज की डेट में मैं 140 भी बेंच लेस करती हूँ। कि जो भी आपका गुरु बने ना, उसको दिल से गुरु मानो, और मैंने माना भी। वो गुरु आप बस उस गुरु के बताए कदमों पे चलते जाओ। उसको पता है आपके लिए क्या बेस्ट है। डू यू हैव समथिंग टू शेयर? आपका एक्सपीरियंस, आपकी स्टोरी जो आपको दुनिया तक पहुंचानी है। सो जुड़िए TVT ट्रिनिटी से। वी हैव ओवर 18K प्लस सब्सक्राइबर्स ऑन YouTube, 500 प्लस एपिसोड्स एंड 15K प्लस ऑर्गेनिक फॉलोअर्स ऑन Instagram. वी हैव एन ऑडियंस दैट इज जस्ट नॉट स्क्रोलिंग, दे आर एक्चुअली लिसनिंग. सो जुड़िए TVT ट्रिनिटी से, चाहे आप हो डॉक्टर या फिर कोच, एस्ट्रोलॉजर हो या फिर एंटरप्रेन्योर। आपका काम डिजर्व करता है एक बड़ा प्लेटफॉर्म. सो DM us and let's create something unforgettable. Thank you. Welcome to TVT. Today we are here with Miss Jagriti, who is a fitness coach and a national gold medalist in powerlifting. So let's welcome Jagriti ma'am. Hello ma'am. Hello. Hi Niharika. My name is Jagriti. I'm a professional fitness coach and wellness coach. I'm a national gold medalist. Also, I'm a title holder of Mrs. Fitness, Mrs. India Asia 2024. So मैम, सबसे पहले मेरे को आपकी जर्नी के बारे में जानना है कि लाइक हाउ डिड यू ट्रांजिशन फ्रॉम बीइंग अ लॉयर टू अ फिटनेस कोच? मेरी जर्नी बहुत सिंपल है। जब कोविड आया, कोविड में मेरा वेट काफ़ी पुट ऑन हो गया था। वेट पुट ऑन होना मेरे लिए कोई टास्क नहीं था, क्योंकि उससे पहले मैं एक डाइटिशियन को फॉलो कर चुकी थी। आई ऑलरेडी रिड्यूस 25 kgs। ठीक है, बट कोविड में पुट ऑन हुआ, उसके बाद मुझे लगने लगा कि मेरे ना एनर्जी लेवल्स लो हो गए हैं। और उन एनर्जी लेवल्स लो होने की वजह से सबसे ज़्यादा जो मैं प्रॉब्लम फेस करी थी वो था मेरा चिड़चिड़ापन। कि कोई भी मुझे एक्स्ट्रा कुछ भी कहे तो आई वाज लाइक नहीं, बस मैं कुछ नहीं कर सकती। देन आई स्टार्टेड माई जर्नी, और मैंने उस जर्नी में कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं, ओनली 9 kgs रिड्यूस किया था। उसके बाद आई स्टार्टेड जिम, और जिम जाना मेरे लिए ऐसे था दुनिया का सबसे बोरिंग काम। इन बिटवीन जब मैं सब कुछ स्ट्रगल कर रही थी ना, तब मेरी एक फ्रेंड ने वेट लॉस किया था। उसने रिड्यूस किया था आई गेस 22 to 23 kgs। मैंने उससे पूछा तो उसने मुझे एक सेशन दिखाया। उसने मुझे कुछ नहीं बताया कि उसने कैसे रिड्यूस करा, क्या डाइट फॉलो करी है, क्योंकि देखो हर किसी की डिफरेंट बॉडी टाइप होती है। तो आप किसी को भी कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर सकते। उसने मुझे एक सेशन दिखाया, मैंने उस सेशन को ज्वाइन करा। उस सेशन में क्या होता था, 30 मिनट्स का वर्कआउट, 10 मिनट्स का नॉलेज, और 10 मिनट्स में ना लोग अपना रिजल्ट शेयर करते थे। उस रिजल्ट को सुनते सुनते एक पॉजिटिविटी आई कि हाँ, जिस जागृति को खो दिया था इस मोटे वेट के पीछे, क्योंकि दैट टाइम जब मैंने 25 kg रिड्यूस किया था, तब मैं बहुत पैशनेट हो गई थी अपनी फ़ोटोज़ को लेके, अपने आप को लेके बहुत हो गई थी। उसके बाद जब मेरा अगेन गेन हुआ, फिर मैंने फ़ोटोज़ लेना छोड़ दिया। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मैं अपनी फैमिली पिक्चर्स में भी सबसे पीछे रहने लग गई थी। मेरी स्माइल कहीं लॉस्ट हो गई थी। उस सेशन के बाद मैंने 9 kg रिड्यूस किया, उसी में वर्कआउट करके सब कुछ करके। फिर वहाँ से मैंने बहुत सारी ट्रेनिंग्स ली। उन ट्रेनिंग्स के बाद मुझे लगने लगा कि अब मैं कुछ और कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे कभी लगा ही नहीं था कि फिटनेस मेरा पैशन है। और वहाँ पे एनरोल होने के बाद धीरे धीरे मुझे रियलाइज़ होने लगा कि यार फिटनेस तो मेरा पैशन है, तो मुझे बहुत पसंद है। ऐसी जब भी हम किसी चीज़ों को लॉस्ट हो जाते हैं ना, तब हमारे पेरेंट्स सबसे पहले क्या सिखाते हैं, बेटा सारा स्ट्रेस छोड़ दे, तू सिर्फ अपनी हॉबीज़ पे काम कर। मेरी हॉबीज़ क्या थी, बैडमिंटन खेलना, बास्केटबॉल खेलना। मैं बास्केटबॉल जोनल्स खेल चुकी हूँ, बैडमिंटन जोनल्स खेल चुकी हूँ, मैं मैराथन्स कर चुकी हूँ, दिल्ली मैराथन कर चुकी हूँ, LG की मैराथन कर चुकी हूँ, और डीकैथलॉन की मैराथन कर चुकी हूँ। सब कुछ करने का सब कुछ घूम गया था। फिर मैंने एक बार अपनी मदर से डिस्कस किया, तो उन्होंने मुझे कहा तू एक काम कर, अपनी हॉबीज़ पे वापस काम कर। मैंने हॉबीज़ पे काम किया। देन आई स्टार्ट गो टू जिम। जिम जाना मेरे लिए ऐसे था जैसे किसी ने मेरे को प्रेशर दे दिया, मेरे को काम बोल दिया। ठीक है, उसके बाद मैं 9 months जिम गई। 9 months जिम जाने के बाद
मैं सिर्फ 40 मिनट्स के लिए जिम जाती थी, क्योंकि वो मुझे अपना पैशन अच्छा लगने लगा। लोगों ने मुझे अप्रिशिएट करना शुरू कर दिया कि तूने बहुत अच्छा अपना ट्रांसफॉर्मेशन किया है। तो उसके लिए मैंने इंस्टाग्राम के लिए वीडियोस बनाना शुरू कर दिया। तो मैं जिम जाती थी सिर्फ वीडियो बनाने के लिए। 2-2.5 किलो का डंबल उठाया, दैट्स इनफ फॉर मी, और अपनी वीडियोस शूट करी, डाली, उसमें अच्छा खासा व्यू आ रहा था जिसे मैं एंजॉय कर रही थी। अभी तक मेरे पास वो क्लियर पाथ नहीं था कि मैं कर क्या रही हूँ। उसके बाद मैंने अपना जिम चेंज किया, और जब मैंने जिम चेंज किया वहाँ पे लकीली मुझे एक बहुत अच्छा ट्रेनर मिला। मेरी आज की डेट में हर वीडियो में आप देखोगे मैंने उसे टैग करा होता है जी। उनका नाम है अरुण। उन्होंने मुझे कहा था कि अब थोड़ा सा हैवी वेट लिफ्ट करना स्टार्ट करो। मैंने कहा अच्छा ठीक है, डू यू थिंक कि ये गुड है? मैंने कहा हाँ करो। फिर मैंने लिफ्टिंग स्टार्ट करी। आई जॉइंड दैट जिम इन द मंथ ऑफ दिसंबर और जनवरी। उसके बाद मेरा वेट लॉस काफ़ी अच्छा चल रहा था। मेरा बॉडी पोस्चर, मेरी बॉडी फिटनेस सब कुछ कमाल की थी। मेरे लुक्स बहुत अच्छे थे। बेसिकली लोग जो फिटनेस को कंसीडर करते हैं वो सिर्फ लुक से करते हैं, जब एग्जैक्टली ऐसा है नहीं। और जब मैंने पावर लिफ्टिंग स्टार्ट करी तो उसके बाद हमारा एक कॉम्पिटिशन आया मई में, जिसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था डेड लिफ्ट में। और जब मैंने लिफ्ट स्टार्ट किया था, अपने अर्लियर जिम की मैं बात करूँ तो मैं वहाँ पे खाली रॉड उठाती थी, और खाली रॉड इज़ लाइक कि बहुत बड़ा काम है। शायद सही गाइडेंस नहीं थी, और जब मुझे सही गाइडेंस मिली, आज की डेट में मैं 140 भी बेल्ट लेस करती हूँ। बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स कर चुकी हूँ, नेशनल गोल्ड मेडल ले चुकी हूँ जी। और मेरी उस फर्स्ट लिफ्ट ने, जो मैंने मई में पार्टिसिपेट किया था, वो एक नोएडा में कंपटीशन था, बट आई फॉरगॉट इट्स नेम। क्योंकि ना मुझे एक बार एक मेरे गुरु ने ये चीज़ सिखाई थी कि जो भी आपका गुरु बने ना, उसको दिल से गुरु मानो, और मैंने माना भी। वो गुरु आप बस उस गुरु के बताए कदमों पे चलते जाओ। उसको पता है आपके लिए क्या बेस्ट है। जब तक आपको नेक्स्ट स्टेप नहीं पता ना, आप उस पर इतनी अच्छी ग्रोथ पे जाओगे, और जब वो अचीवमेंट आपको मिलेगी उसकी खुशी अलग होगी। और मेरी जर्नी में एग्जैक्टली ऐसा हुआ है। मुझे कभी नहीं पता होता था कि मैं नेक्स्ट डे कौन से कंपटीशन में जा रही हूँ। मैं गोवा होके आई, मुझे मेरे ट्रेनर ने बोला कि भाई ये कंपटीशन है, आपको जाना है। तो लाइक हाँ जाना है। तो मैंने अपने उस गुरु की हर बात को माना है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मैंने 28 दिसंबर को कंपटीशन किया था जिसमें मुझे 3 मेडल्स मिले, 3 ट्रॉफीज मिली। मुझे नहीं पता था, और जब वो मुझे मिले तब मेरी एक्साइटमेंट ओवरफ्लो हो रही थी। वो फीलिंग मेरे लिए ऐसी थी कि ना मैं रो सकती थी, ना मैं हंस सकती थी, कुछ भी नहीं था। और 28 दिसंबर को उस कॉम्पिटिशन के बाद एक कॉम्पिटिशन था नेशनल्स का। मुझे नहीं पता था नेशनल्स क्या होता है। जब मेरे पास नेशनल गोल्ड मेडल आ गया, मुझे तब भी नहीं पता था नेशनल्स क्या होता है। और मेरे फ्रेंड्स ने मुझे बताया, तुझे पता नहीं तो कितनी बड़ी अचीवमेंट लेकर आई है। तो मतलब इट्स लाइक मिराकल्स। मेरी लाइफ में सारे मिराकल्स हुए हैं। क्यों? क्योंकि जो इंसान मुझे इस जर्नी में लेकर आया ना, वेट लॉस जर्नी में, वहीं पे मेरे गुरु हैं। उन्होंने मुझे ये चीज़ सिखाई कि तूने अपनी ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया, अभी लोग तुझसे अप्रिशिएट हो रहे हैं, और तुझे ऐसा लगता है कि तू और बहुत सारे लोगों की हेल्प कर सकती है, यू आर विलिंग। मैंने कहा नहीं सर, मैं नहीं कर सकती। तो इट्स लाइक वहाँ पे मेरे एक मेंटर और एक कोच, तो उन्होंने मुझे कहा नहीं, हमें 100% पता तू कर सकती है। देन आई स्टार्टेड माई जर्नी ऑफ फिटनेस कोच, एक वेलनेस कोच। वहाँ से मैंने जब लोगों की हेल्प करना शुरू किया, मुझे और अप्रिशिएशन मिलना शुरू हुआ। मैं उन लोगों में से थी जो 8-9 बजे सो के उठना। आई एम अ मदर ऑफ 2 किड्स। माई सन इज 17 ईयर ओल्ड एंड माई डॉटर इज 11 ईयर ओल्ड। तो मैं उनको स्कूल भेजने के लिए उठती थी, उसके बाद मैं वॉक वगैरह सब करती थी, बट उसमें भी मैं अपना सर पकड़ के बैठती थी कि ये मेरे लिए काम है। बट इस फिटनेस जर्नी में आने के बाद, पावर लिफ्टर होने के बाद, फिटनेस कोच बनने के बाद, आज मैं सुबह 4 बजे उठ जाती हूँ। जितनी एक्टिव मैं सुबह 4 बजे होती हूँ, उतनी ही एक्टिव मैं रात को 12 बजे तक होती हूँ। और मेरे नाइट आउट्स तो बहुत ही होते हैं जी। ये है मेरी बहुत सिंपल सी जर्नी, जिसमें मैंने मेरे को जहाँ पे जो गुरु मिला मैंने उसे माना है। और हाँ, जहाँ बात आती है कि बाय प्रोफेशन आई एम अ लॉयर, यस बाय प्रोफेशन आई एम अ लॉयर, बट मैंने अपनी
एक न्यू आइडेंटिटी पे काम किया है। मैंने अपने प्रोफेशन को नहीं चेंज किया। मेरा प्रोफेशन वही है, वो मेरी डिग्री है और ये मेरा पैशन है। बस ये सबसे बड़ा डिफरेंस है और मैं दोनों को बहुत एंजॉय कर रही हूँ। कि अभी आपके पास क्या क्वेश्चंस हैं? सो ये जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन रहा है, सो इसमें आपको क्या लगता है कौन सा ऐसा मेजर एलिमेंट है जो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव रहा है आपके लिए? इसमें मेजर एलिमेंट रहा है मेरा स्ट्रेस लेवल, मेरी मेंटल हेल्थ। क्योंकि मैंने बताया ना, जब मैंने गेन किया था वो कोविड का टाइम था और मेरे पास नो डाउट काम अच्छा था, सब कुछ था, बट उससे पहले मैं बड़ी स्लिम ट्रिम थी, बड़ी स्लिम ट्रिम सेक्सी। कोई मुझे नहीं कहता था कि आई एम अ मदर ऑफ 2 किड्स। कोविड में मैंने एकदम से बाउंस करा। वो जो था ना, मेरा स्ट्रेस लेवल बहुत हो गया था, क्योंकि बीइंग अ फीमेल हमारे लुक्स हमारे लिए बहुत मैटर करते हैं। Exactly. हमारे कपड़े, जब हम अलमीरा से अपने कपड़े निकाल रहे हो, कपड़े ना पहन पाना। और उसके बाद एक स्ट्रेस लेवल मेरा डाइवर्ट हुआ कि मैं अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पा रही थी। मैं काम कर रही थी, नो डाउट मैं काम कर रही थी, मैं घर का काम कर रही हूँ, ऑफिस का काम कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, बट कहीं ना कहीं मैं अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना भूलती जा रही थी। मैं बिल्कुल काम रहना ही भूल गई थी। मैं हर टाइम गुस्से में रहती थी, मेरा लेवल हमेशा हाई रहता था गुस्से का। फिटनेस जर्नी में आने के बाद, कम्युनिटी को ज्वाइन करने के बाद मेरा स्ट्रेस लेवल बहुत अच्छा हुआ, मेरा माइंड बहुत रिलैक्स हुआ, और एक चीज़ सबसे अच्छी इम्प्रूव हुई, मेरे लिसनिंग स्किल्स। मैं सुनती बहुत कम थी, मैंने सुनना शुरू करा, मैंने सामने वाले की बात को समझना शुरू करा। जो मैंने चीज़ अभी भी कही और मैं उस बात को 10 बार कह भी सकती हूँ, कहती भी हूँ, कि मेरी लाइफ में जितने गुरु आए हैं ना, वो सब गॉड का एक गिफ्ट है मेरे पास। वो हर छोटे छोटे पॉइंट पे मैं कहीं पे लैक होना शुरू कर दूँ, या कुछ दिन के लिए, हर किसी का ना एक कोकोन होता है, कभी कभी मैं उस कोकोन में चली जाऊँ तो मुझे वापस ले आते हैं। तो ये सब चीज़ों ने मेरी बहुत हेल्प करी है। ओके, सो आपने मिसेस इंडिया एशिया का टाइटल भी जीता है, तो उसके पीछे की स्टोरी क्या है? वो यही इंस्पिरेशन है कि इच्छा आ गई अपने अंदर कि हाँ, कुछ और नया एक्सप्लोर करते हैं। जैसे हर इंसान की ना एक बकेट लिस्ट होती है, किसी का तो बहुत छोटी लिस्ट, कईयों के साथ बहुत सारे ऐसे ड्रीम्स हैं जो हमारे लिए चीज़ें नॉर्मल हैं बट उनके लिए ड्रीम है। तो मिसेस इंडिया में पार्टिसिपेट करना भी मेरे लिए एक ड्रीम था। मतलब मुझे लगता था एक बार मुझे वो प्लेटफॉर्म देखना है, मुझे एक बार रैंप वॉक करना है। तो बच्चों वाली जिद होती है ना, बस वो एक बच्चों वाली जिद थी कि मैं फेसबुक पे स्क्रॉल कर रही, वहां पे आया कि आप अपनी फोटो शेयर करो, और मैंने अपनी एक अच्छी सी फोटो शेयर करी और वो सेलेक्ट हो गई। उसके बाद वो बच्चे के हाथ में खिलौना आता ना, बिल्कुल वो आ गया। मैंने अब तो मैं सेलेक्ट हो गया, मुझे जाना है, मुझे रैंप वॉक करनी है, मुझे अपने आप को जानना है, मुझे एक्सप्लोर करना है कि मैं और क्या क्या कर सकती हूँ जी। वही थी वो एक बड़ी स्मॉल सी जर्नी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है मैम कि आपके अकॉर्डिंग फिजिकल फिटनेस का एक्चुअल मीनिंग क्या है? फिजिकल फिटनेस का एक्चुअल मीनिंग है आपका मेंटल स्ट्रेस, आपकी हैप्पीनेस। आप किसी भी इंसान को देखोगे ना, नाउअडेज मार्केट में मेकअप प्रोडक्ट कितना ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। बट जो आपकी इंटरनल हैप्पीनेस होती है ना, जो आप फिजिकली फिट होते हो, वो आपकी स्किन, आपका चार्म, आपका ग्लो, सब आपकी स्किन पे आता है। अभी मैं आपके सामने बैठी हूँ, ऑनेस्टली मैंने कोई क्रीम नहीं अप्लाई करा हुआ, आई जस्ट अप्लाई काजल एंड लिपस्टिक। यू आर लुकिंग गुड। थैंक यू। तो यही है फिजिकल फिटनेस। ओके। लोगों ने फिटनेस को बहुत हाइप पे लेके आया हुआ है कि तुम जिम जाओ, तुम ऐसा करो, नहीं। फिजिकल फिटनेस इट्स नॉट जस्ट लुक्स, इट्स ऑल अबाउट योर ओवरऑल वेलबींग। कि आप कैसे किसी के साथ बात कर रहे हो, द वे यू प्रेजेंट योर सेल्फ इज योर फिटनेस। आप मार्केट में देखो, लास्ट अभी एक मूवी भी आई थी प्लस साइज मॉडल्स की, आई थी वो मूवी, बहुत चली थी। क्यों चली थी? वहां तो प्लस साइज था, वहां तो फिटनेस का कोई नाम ही नहीं था, बट वो उनकी खुशी से चली थी। वो
उन लोगों की कहानी बाहर निकल के आई थी जो बहुत ऐसे मोटे लोग हैं जिनको ऐसा कह के टैग दिया जाता है कि आप मोटे हो, आप लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप इंटरनली खुश हो, आप इंटरनली फिट हो, तो यू आर गुड। रिसेंटली एक केस आया जी, देखा आपने? कौन सा? एक लड़की ने सुसाइड करा है। शी इज जस्ट 28 years old और वो टीचर थी। शी इज अ वेरी गुड टीचर, बट उसने सुसाइड कमिट किया। क्यों किया? क्योंकि उसकी बॉडी शेमिंग करी जाती थी। मैं ये नहीं कह रही कि जो मोटे लोग हैं वो अच्छे लगते हैं, बट जब आप एक फिटनेस जर्नी में आ जाते हो, बॉडी शेप अप पे आ जाते हो, तो आपको खुद को भी बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि जब भी आप ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी स्टार्ट करते हो ना, सबसे पहले आप एक डिसिप्लिन को फॉलो करते हो, और उस डिसिप्लिन को जब आप रेगुलरली करते रहते हो, कंसिस्टेंसी से करते रहते हो, तब आपको वो अचीवमेंट मिलती है। और वहां पे वो अचीवमेंट ना सिर्फ आपकी लुक्स से नहीं रह जाती, वो आपकी एक प्राइम अचीवमेंट बन जाती है। जैसे हमारे एंसेस्टर्स कहते थे ना, सूर्य देवता को जल रोज चढ़ाओ। उसके पीछे का साइंस क्या है? उसके पीछे का कोई साइंस है? डू यू थिंक? नो आइडिया। सूर्य देवता को जल चढ़ाने से आपको क्या मिल जाएगा? हाँ, उनके आगे, नाम के आगे एक देवता वर्ड लग गया है, तो मतलब आपको वहां से ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। बट उन ब्लेसिंग्स के साथ और क्या है जो आपको मिल रहा है? एक डिसिप्लिन। सूर्य देवता को जल चढ़ाना साइंटिफिकली एक डिसिप्लिन माना जाता है कि आप रोज एक काम को उसी समय पे रोज कर रहे हो, तो आपकी लाइफ में ऑलरेडी एक डिसिप्लिन है। बस उस डिसिप्लिन को आपको पहचानना है। बस हाँ, उसको हाइप करते जाते हैं। अगर आज मैं जिम जाऊं या मैं वॉक पे जाऊं या मैं लोगों से मिलूं, लोग मेरी ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं, तो उन्होंने उस सिचुएशन को ना एक हाइप करा हुआ है। उनको वो डिसिप्लिन नहीं दिखता, उनको वो उसके पीछे की मेहनत नहीं दिखती, उनको वो स्ट्रगल नहीं दिखता जो आप डेली फास्ट फूड रोज स्टॉल्स पे खा रहे हो। वो सिर्फ आपको मोटा कोई बना रहा है, आपको इंटरनली इतना वीक करता जा रहा है कि यू नेवर नोज कि आप कब हॉस्पिटलाइज हो रहे हो। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, आपने कभी पतले लोगों को देखा? जी, देखा है ना? वो क्या करते हैं, उनका मेटाबॉलिज्म इतना हाई होता है कि वो कुछ भी खा रहे हैं और वो एक मिथ में जी रहे हैं कि हम बिल्कुल फिट हैं क्योंकि हम सब कुछ खा सकते हैं। उनके पास एक ब्लेसिंग है कि उनका मेटाबॉलिज्म अच्छा है, तो वो खा के भी फिट है, बट वो सिर्फ लुक्स में फिट है। इंटरनली तो आप जितना ज्यादा ट्रांस फैट लेते जा रहे हो, वो आपके कोलेस्ट्रॉल को हाई कर रहा है, वो आपके बीपी को हाई कर रहा है, वो आपको ओबेसिटी दे रहा है। आज नहीं देगा, 10 दिन बाद देगा, 1 साल बाद देगा, 2 साल बाद देगा, 6 साल बाद देगा, मगर देगा जरूर देगा। और सबसे इम्पोर्टेंट, जब भी कोई इंसान इंटरनली हेल्थ पे अपनी ध्यान नहीं देता, अगर उसको एक छोटी सी भी चोट लग जाए ना, तो आपने कभी देखा WBC सुना है ना? क्या होता है WBC? बेसिकली क्या करता है? वाइट ब्लड सेल। बेसिकली वो क्या करता है? आई थिंक प्रोटेक्ट करता है, समथिंग लाइक प्रोटेक्ट करता है, हमारे ब्लड को उन बैड एंजाइम से प्रोटेक्ट करता है। बट हम जितना फास्ट फूड, नाउअडेज ना वी आर लिविंग इन मेट्रोपॉलिटन सिटी, तो हमारी लाइफ इतनी फास्ट होती जा रही है कि हमारे को सब कुछ फास्ट चाहिए। अचीवमेंट फास्ट चाहिए, वेट लॉस फास्ट चाहिए, अपनी ट्रांसफॉर्मेशन फास्ट चाहिए, इवन दो हमारे को फूड भी फास्ट चाहिए। वही है जो हमारी साइकिल को बिगाड़ता जा रहा है। हाँ, फास्टर वेट लॉस हो सकता है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है वेट लॉस करना, बट आप वेट लॉस करके उसको कितने टर्म तक मेंटेन रखते हो, दैट इज द स्ट्रैटेजी। नेक्स्ट क्वेश्चन। आजकल सोशल मीडिया पे भी हम देखते हैं कि मतलब बॉडी वेट को लेकर काफ़ी लोग कॉन्शियस रहते हैं कि मतलब इस टाइप की फ़ोटो डालनी है हमें, तो उस चीज़ का प्रेशर काफ़ी रहता है, तो उस चीज़ से हम कैसे डील कर सकते हैं? फिल्टर्स हैं। फिल्टर, अगर आप ऑनेस्टली फिट हो तो यू डू नॉट नीड एनी फिल्टर्स। आपको किसी के जजमेंट की जरूरत नहीं है। हाँ, हर किसी का अपना एक सोचने का तरीका होता है। जैसे मैं खुद हूँ, मुझे लगने लगा, मुझे किसी ने ऐसा कुछ नहीं कहा था, मुझे खुद लगने लगा था कि भाई मैं अपनी फोटो नहीं ले पा रही, मैं अपने आप को नहीं पसंद कर पा रही, तो मैंने अपने लिए अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया था। बट सोशल मीडिया जितना बुरा है उतना अच्छा भी है। हम सिर्फ उस वेट डिजिट को देखते जाते हैं। कभी कभार ऐसा भी होता है कि कभी, कैसे समझाऊंगा, मसल वेट देखा कैसा होता है? हाँ,
सबसे बेस्ट एग्जांपल है, एक पिल्लो ले लो, पिल्लो ½ kg का होता है और डंबल ½ kg का होता है, बट दोनों के लुक्स कितने डिफरेंस होते हैं ना। यही है फिटनेस, कि जब आप अपनी फिटनेस जर्नी पे होते हो, आप जितना वेट लिफ्ट कर रहे हो, अपनी मसल्स पे काम कर रहे हो, उतना आपका बॉडी फैट परसेंटेज डाउन होगा और आपकी मसल्स, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी लॉन्गेविटी अच्छी होगी, तो आप उस डंबल की तरह बड़े फिट फैट दिखोगे। और अगर आप नहीं इन चीज़ों पे ध्यान दोगे, अगर आप सिर्फ एक वेट डिजिट की बात करते हो, योर क्वेश्चन इज कि हम इंस्टाग्राम पे वेट की बहुत बात करते हैं, है ना, तो क्या है, एक आप 60 kgs के पर्सन को खड़ा कर दो और एक आप 60 kgs के उस पर्सन को खड़ा कर दो जो रेगुलर एक क्लीन डाइट पे है, एक हेल्दी फिटनेस जर्नी पे है। आप किसी को देख के उसका वेट इमेजिन नहीं कर सकते। माई ऑनेस्ट वेट इज 73। 73? यस, बट कोई मुझे देख के इमेजिन नहीं करता, बिकॉज माई बोन डेंसिटी इज वेरी गुड, माई मसल्स इज वेरी गुड, आई एम डूइंग वेरी गुड वेट ट्रेनिंग, तो उसकी वजह से मेरा वेट जितना है उतना नहीं विजिबल है। और काफ़ी मिथ्स भी होते हैं लेकर, जैसे किसी को 6 पैक एब्स चाहिए, किसी को एक पर्टिकुलर मतलब बॉडी टाइप होता है वो चाहिए, तो आपको क्या लगता है, मतलब ये एक्चुअल फिटनेस होती है जो लोगों के अलग अलग गोल्स होते हैं? नहीं, मतलब ये सारी चीज़ें सुपरफिशियल होती है, राइट? तो आपको क्या लगता है ये सारी चीज़ें मतलब हेल्दी होती है एक तरीके से? हेल्दी होती हैं। कुछ लोग यानी कि एक्सट्रीम में भी चले जाते हैं ना इसमें, कि उनको इतना वेट करना है, इतना वेट कम करना है, तो वो चीज़ सही रहती है उनके लिए? एक टाइम के लिए जुनून सबके ऊपर सवार होता है, मेरे ऊपर भी हुआ था। मैंने भी 3 पैक एब्स निकाले हैं एक टाइम पे, बट उसको सस्टेन करना बहुत मुश्किल है। सबसे बड़ा मिथ ये है कि कार्ब्स छोड़ दो, सबसे बड़ा मिथ है। आप सोशल मीडिया पे कोई भी प्लेटफॉर्म उठा के देख लो तो वो यही कहता है आप कार्ब्स छोड़ दो, आप कार्ब्स छोड़ दो, जबकि कार्ब्स आपके एनर्जी लेवल्स को सबसे ज़्यादा मेंटेन करते हैं। जब भी आप कोई रेगुलर वर्कआउट करने जा रहे हो और आपने कार्ब्स लोड कर रखे हैं, तो आपका जो वर्कआउट होगा वो बहुत अच्छा होगा। हाँ, आप सिंपल वॉक करते जा रहे हो, आप सिर्फ ये चाहते हो कि मैं पतला